वो भयानक रात। अंतिम भाग। जैसे ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे धंसने दौड़ा। मैं भागती जा रही थी। मैंने एक दिशा का चुनाव करके भागना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करके मैंने मुड़कर देखा तो वो नाग मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने भागने की रफ्तार और तेज कर दी। मौत का फरिश्ता मेरे पीछे था और मैं जिंदगी और मौत के दरमियान सरपट भाग रही थी। कुछ फासला तय किया तो दरख्तों का झुंड नजर आया। एक बूढ़ा आदमी लालटन लिए झुंड से निकल रहा था। तुम कौन हो, भूत या चुड़ैल? बाबूजी मुझे यूं अपनी तरफ आते देखकर सहम गए और चिल्लाना कर मुझसे पूछने लगे। मैं मुसीबत की मारी एक लड़की हूँ बाबा। बड़ी मुश्किल से ये शब्द मेरे होठों से निकले। मैं भागकर बाबा जी के साथ चिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। होश में आई तो सुबह की सफ़ेदी सामने थी। चिड़ियों की चहचहाट ने दिल को बहुत हौसला दिया। मैंने दूसरी तरफ देखा तो बाबा जी आंखें बंद किए खुदा की इबादत में खोए थे। रात की सारी घटनाएं मेरे सामने आ गई। ये शायद रात वाले ही बाबा जी हुए थे। बाबा जी, जब मैंने उन्हें पुकारा तो वो एकदम चौंक गए। बेटी, तुम होश में आ गई? बाबा जी ने पूछा और उठकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। हाँ बाबा जी, मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मेरे दहाड़े मार मार कर रोने लगी मैं। फिर जब रो रखकर मेरी आंखें खुश हो गई तो मैंने बाबा जी से पूछा, यह कौन सी जगह है और आप कौन हैं बाबा जी? बेटी, मैं पीर गोगा शाह के मंजार का खिदमतगार हूँ। रात को पता नहीं कब मेरी आंखें खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। पहले तो मैंने उस अपना एक बहन समझा था, लेकिन जब मैं किसी ऊपरी हुक्म से बाहर आया तो वह आवाज़ तेज होती चली गई। मैं लालटेन उठाकर पेड़ों के झुंड से निकलता तो तुम तेज रफ्तार से मेरी तरफ चली आ रही थी। तुम्हें इस तरह अपनी तरफ आते देख मैं चलता गया और फौरन आयत पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह खुदा के पाक कलाम से दुनिया के हर खौफ पर काबू पाकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लग। उसी बीच तुम किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। जिस्म पसीने से तरतर था और दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। फिर तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारे होश में आने की दुआ मांगने लगा। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए और फिर दुआ पढ़ने लगे। मैंने बाबा जी को घर से निकलने से लेकर उन तक पहुंचने तक सारी बहुत बातें बता डाली। मेरी मजबूरी और गरज के नाम निहार पीरों के कारनामे सुनकर बाबा जी बहुत उदास हुए और दुखी थी। मैंने बाबा जी के कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। कुछ दूर तक शमशान जरूर है, जहाँ कई भूत प्रेत और चुड़ैलों के रहने का सुना है। लगता है तुम अंधेरे में भटक कर उधर चली गई होगी। ये सब उन्होंने की कारस्तानी लगती है। लेकिन याद रखना बेटी, जब कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर तुम उस पर मुश्किल पर काबू पा सकती हो। अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत होती है बेटी। जिन और भूत पाक कलाम को सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं। वो बाबा जी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़ के चले गए। वो अंदर ना आए। मैं घर के अंदर आई तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझ पर सवाल की बौछार कर दी। मुझ पर कुछ देर बेचैनी सी छा रही थी। फिर मैंने सुकून मिला तो मैं सारी कहानी अम्मा को सुनाती। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरान परेशान हो गई। मैंने अपनी सहेली सारिका से भी बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा था। गांव में जाकर मुझे जिस बर्बादी का सामना करना पड़ा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। लेकिन मेरा पति कुछ महीने बाद ही मेरे पति का इंतकाल कर दिया गया। पति की मौत के बाद कई महीने मेरा दिमागी बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन फिर ये सोचकर मैंने सब्र कर लिया कि हर एक काम खुदा की मर्जी से ही होता है। मैंने भी अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगा दिया और हर वक्त अल्लाह की याद में रहती थी। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे मेरा दिल दुनिया की हंगामों से उचाट होकर चला गया। मैंने तन्हाई अपना ली। मेरे पति की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए कई तरह के रिश्तेदार हमदर्दियाँ जुटाने के लिए आ गए थे। मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी के पीछे असली मकसद जायदाद हथियार नहीं है।
मेरे पति अभी ज़िंदगी में ही तमाम जायदाद मेरे नाम करके गए थे। मैंने किसी भी रिश्तेदार को घास नहीं डाली। मैंने तमाम रिश्तेदार गुस्सा भी थे और मेरे अंदर हज़ार तरह के ऐब निकालने लगे। मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा जिसमें बड़ी ताकत होती है वो मेरे पास था। मेरे पास बेतहाशा पैसा था। पैसे के बल पर मेरा हर काम पलक झपकते हो जाता था। कई साल बाद जब मैंने अपने गांव में अपनों से मिलने गई तो बाबा जी को भी मिलने गई थी मैं। जहाँ पहुँचकर खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कई साल गुजर जाने के बाद कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैंने एक लड़के से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पिछले साल ही जहाँ को छोड़कर चले गए थे। बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मुझे दिली सदमा हुआ। वो मेरे मोहसिन मतलब रक्षक थे। मैंने बाबा जी की कब्र के बारे में पूछा तो वो लड़का मुझे साथ लेकर चल पड़ा। बाबा जी की कब्र पर मैंने फातिया पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू मचल गए और फातिया पढ़कर लौट आई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने मौलवी साहब को कर कुरान खलानी करवाई और कब्र पर खैरात तकसीम करवाई। फिर वहाँ कुछ गुलाब, पेड़ों के पौधे और पानी का नल लगवा दिया ताकि आते जाते मुसाफिर उस बुजुर्ग की कब्र के पास ठंडी छांव में थोड़ी देर ठहर कर और ठंडा पानी पी ले। अपनी थकान मिटाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो तो उनका दिल और दिमाग शांत होगा और वो बुजुर्ग को याद करेंगे। जब मैं ये काम करवा रही थी तो आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि बाबा से मेरा क्या रिश्ता था। मैंने बता दिया कि बाबा ने मेरा इंसानियत का रिश्ता था बाबा से। वो मुश्किल वक्त में मेरे काम आए थे। आज उस कपा देने वाली घटना को कितने ही बरस बीत चुके हैं। मैं आज भी अखबारों में जब इन जाली तांत्रिकों की इश्तहार पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में इनके हाथों लूटने वाली ना जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरतों की तस्वीर घूम जाती है। आखिर मैं अपनी सब बहनों से अपील करती हूँ, अपने यूट्यूबर से सब जितनी है अपील करती हूँ कि वो इन नाम जो निहात पीरों और तांत्रिकों के पास जाने से परहेज करें, क्योंकि बच्चा ना होना या होना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। दूसरा कोई ऐसा जादू जो नहीं होता, जो सीधा हाथ फैलाओ और जो बच्चा हो जाता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जितने भी बाबा, ये तांत्रिक सब ढोंगी होते हैं, सब इनकी बातों में आप ना आओ, उनके हिसाब से आप मत चलो, नहीं तो ज़िंदगी आपकी बिल्कुल तबाह हो सकती है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी ही एक और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।